नमस्कार। स्पीड कम लगे तो बढ़ा लेना। आज हम पढ़ेंगे भिन्न। भिन्न क्या होती है? भिन्न का अर्थ होता है टुकड़े, यानी कि खंडों के रूप में। जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमारे एक दो टॉपिक रह गए थे शायद संख्या पद्धति में, जैसे कि पूर्ण वर्ग संख्या कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, और एक उसके साथ रह गया था हमारा बोर्डमास का नियम, अर्थात जोड़ घटा गुणा भाग सभी चीज़ें एक साथ आ जाएं तो उन्हें हम कैसे हल करेंगे। जो पूर्ण वर्ग होती है, पूर्ण वर्ग तो क्या होती है? अर्थात ऐसी संख्या जिसका अगर वर्गमूल करें हम तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि उसका वर्गमूल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे मान लो एक 16 है, 16 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो 4 आता है। यदि हम 5 का निकालें तो वो दशमलव में आएगा, पॉइंटों में। तो 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 का वर्गमूल 5 आता है, पूर्ण वर्ग है, 4 का वर्गमूल 2 आता है, पूर्ण वर्ग है। तो 4, 9, 16, 25 ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब आता है बोर्डमास का नियम। बोर्डमास के नियम के अनुसार पहले बी से ब्रैकेट खोलेंगे, यानी कि ब्रैकेट में पहले छोटा फिर मझला और फिर बड़ा ब्रैकेट खोलते हैं, यानी कि हल करते हैं। उसके बाद डी से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। डिवाइड का मतलब होता है भाग देना, यानी कि फिर हम भाग वाली संक्रिया लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लगाते हैं एम मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा वाली संक्रिया। उसके बाद एडिक्शन जोड़ करते हैं, और उसके बाद ऐसे सब्सट्रैक्शन यानी कि घटा करते हैं। कोष्टक में क्या क्या करेंगे? सबसे पहले छोटा कोष्टक खोलेंगे, फिर बड़ा, फिर मझला, फिर बड़ा, फिर भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और घटाएंगे। इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। यह है बोर्डमास का नियम। जैसे मान लो हमें दे रखा है 125, फिर भाग का निशान है, फिर 5, फिर जोड़ का, फिर 2, फिर गुणा, फिर 3, फिर -4। यानी कि अब हम पहले क्या करेंगे? भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर तीसरे नंबर पर जोड़ते हैं, चौथे नंबर पर घटा कर दिया जाता है। इस संक्रिया में पहले हमने भाग दिया, तो 125 में जब 5 का भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 25। फिर हमने गुणा किया, 3 दूनी 6, और फिर हमने क्या किया? 25 और 6 जोड़े 31। 31 में से हम क्या करेंगे? 4 को घटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचा? 27, यानी कि 27। तो 27 आंसर हुआ। अब हम चलते हैं भिन्न पर, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो भिन्न। भिन्न का अर्थ क्या होता है? टुकड़े करना, यानी कि सीधा सीधा है। भिन्न को हम ज़्यादा नहीं समझेंगे, हम टुकड़े करते हैं। यानी कि अपने दैनिक जीवन में हम क्या क्या देखते हैं, जैसे रोटी के 2 टुकड़े कर दिए, 3 टुकड़े कर दिए, किसी लकड़ी को काट दिया, 4 भागों में विभाजित कर दिया। यानी कि जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं ना, उनको आप उनका प्रयोग करो, आप एक भिन्न की तरह से करने की कोशिश करो। जैसे मान लो आधी रोटी लिख दिया, 1/2 हो गया। मान लो मैं ये कहूँ आपको कि 2.5 किलो आम, 2.5 किलो आम 2 सही 1/2 लिखेंगे या 5/2 लिखेंगे, ये भी क्या है? भिन्न है। यानी कि आप गणित को अपने दैनिक जीवन में जोड़ करके जियो। जैसे रोटी है, अब इसके बीच में मैंने लाइन खींच दी, 2 भागों में बट गई, तो ये भिन्न हो गई। यानी कि हर 2 टुकड़े हो गए, तो कितने टुकड़े हैं? 2। एक टुकड़ा लूँगा तो मैं क्या कहूँगा? 2 में से एक टुकड़ा है, यानी कि 1/2, 1/2 ऐसे टुकड़े हो गए कि नहीं? तो हम अगर गणित को अपने दैनिक जीवन में जीने लग जाए तो हमें सरल लगने लग जाएगा ये। तो अब इन टुकड़ों को क्या कहूँगा मैं? 1/2। प्रत्येक टुकड़ा 1/2, 1/2, यानी कि आधा आधा है, जुड़ करके एक हो जाता है कि नहीं? इसको क्या कह सकता हूँ मैं? आधी रोटी कहूँगा ना। एक जो मान लो जो मैंने कलर किया है, ये एक रोटी का आधा हिस्सा ही तो है, 2 में से एक भाग ही तो है। यानी कि इसको क्या कहेंगे हम? 1/2 पढ़ेंगे इसको, यानी कि आधा। ठीक है, आगे चलते हैं। मान लो हमारे पास एक बिस्कुट है, ठीक है, ये बिस्कुट है हमारे पास। अब इस बिस्किट का क्या करते हैं? अब इस बिस्कुट को भी भिन्नों में बदलेंगे हम। मान लो मैंने इस बिस्किट के कर दिए 4 टुकड़े, चारों बराबर टुकड़े हैं, 4 टुकड़े हो गए।
अब 4 टुकड़े में से एक टुकड़े को मैंने पेंट कर दिया, यानी कि एक टुकड़ा मैंने ले लिया, तो मैंने 4 में से कितना भाग लिया? 1 भाग, यानी कि मैंने 4 में से 1 भाग लिया। तो अब मैं क्या कहूँगा, मेरे पास कितना टुकड़ा है? एक ही तो टुकड़ा है 4 में से, तो मेरे पास भिन्न क्या है? 1/4। तो ये जो 1/4 है ये क्या है? भिन्न। 1/2, 1/4 ये सभी क्या है? भिन्न है। A/B ये है भिन्न, यानी कि भिन्न को हम कैसे लिखते हैं? A/B के रूप में, जहाँ जो B है वो हर और A है वो अंश होता है, यानी ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाली संख्या हर, अर्थात भिन्न को कैसे लिखा जाएगा? अंश बटा हर के रूप में। भिन्नों के प्रकार भी होंगे जब भिन्नी है तो, यानी कि भिन्न के प्रकार पढ़ेंगे हम। अब देखो 2 छोटा है किससे? 3 से। ये जो चिन्ह दिख रहा है हमें वो छोटे का चिन्ह है, इसको क्या पढ़ेंगे? 2 इज लेस देन 3, यानी कि जो ये हमें साइन दिख रहा है ना, इसका जिस तरफ मुंह खुला हुआ होता है उस तरफ की तो संख्या कैसी होती है? बड़ी, यानी कि उस तरफ का भाग होता है बड़ा, और जिधर ये चोंच सी दिखाई देती है ना बिल्कुल बारीक सी, ये इस तरफ का भाग होता है छोटा। तो 3 की तरफ खुला भाग है तो 3 बड़ा था। अब देखो किस तरह से भिन्न के प्रकार हो सकते हैं। ये भी हो सकता है यदि अंश छोटा हो हर से, या फिर दूसरा रूप कैसे हो सकता है? बताओ, दूसरा रूप क्या हो सकता है? यदि हर छोटा हो अंश से, या फिर अंश बड़ा हो हर से। मैंने लिखा 2/3, इसमें अंश क्या है? 2 और हर क्या है? 3। अब मैं एक भिन्न लिखता हूँ 3/2, इसमें अंश है 3 और हर है 2। देखो 2 भिन्न है, तो जो पहले वाली भिन्न है 2/3 उसमें अंश हर से छोटा है, जबकि दूसरी भिन्न है जो 3/2। 3/2 में क्या है? हर छोटा है किससे? अंश से। तो मान लो एक रोटी है 3 टुकड़े की, उसमें से 2 टुकड़े ले लिए, तो इसका मतलब ये तो बात कैसी है? संगत सी लग रही है ना मेरे को, उचित है, हो सकता है, तो इसको कहेंगे हम उचित भिन्न। जबकि एक रोटी के 2 टुकड़े किए और उसमें से 3 टुकड़े लेने, तीसरा हिस्सा लेना है, कैसे लेंगे? तो ये मेरे को अनुचित भिन्न लगी, अर्थात ये है अनुचित भिन्न। यानी कि जब किसी भिन्न में अंश छोटा होता है तो उचित भिन्न होती है, जबकि हर छोटा होता है तो अनुचित भिन्न होती है। ठीक है, उचित अनुचित समझ में आया? अब हम देखते हैं, बिस्किट जोड़ रहा हूँ मैं। देखो 1 बिस्किट प्लस 1 बिस्किट प्लस आधा बिस्किट, तो टोटल कितने बिस्किट हो जाएंगे? अब देखो ये आधा बिस्किट है, इसको पूरा मत समझना, डॉट डॉट आगे तक ब्लैक से करके मैंने दर्शाया कि ये पूरा था, इसमें से आधा भाग छोड़ दिया हमने, तो आधा ही लिया, तो 1 1 और आधा कितना हो गया टोटल? देखो 1 और 1 2 और आधा कितना हुआ टोटल? टोटल हुआ 2.5। अब 2.5 को कैसे समझेंगे? जो 2.5 बना है इसको कहते हैं मिश्र भिन्न। अब मान लो इन बिस्कुटों के भी हमने आधे आधे टुकड़े कर लिए, तो दो टुकड़े हो गए ना सभी में, तो क्या क्या लिखूंगा मैं उसको भिन्न के रूप में? 2/2, 2/2 प्लस 1/2। अब हर समान है, हर समान है तो क्या लिखूंगा? मैंने नीचे लिख दिया 2, और अब इनको जोड़ रहा हूँ। जब हर समान हो तो जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? नीचे हर लिख दिया और ऊपर अंश को जोड़ दिया, तो क्या आया? 5/2। 5/2 क्या है? अनुचित भिन्न, क्योंकि अंश इसमें हर से बड़ा है। 5/2 है अनुचित भिन्न। अब ऐसे आ जाए, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलिए। तो अब अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे? देखो 5/2 हमें कैसी भिन्न मिली थी? अनुचित, क्योंकि अनुचित भिन्न होती है जिसमें अंश का मान हर के मान से अधिक हो, और उचित भिन्न होती है जिसमें अंश का मान कम हो हर के मान से। तो अनुचित भिन्न है 5/2, इसको हमें बदलना है मिश्र भिन्न में। तो हमने क्या किया? 5 में किसका भाग दिया? 2 का। 2 का 5 में भाग देते, 2 दूनी 4, बचा क्या? 1। 1 है शेषफल, 2 है भाजक, और एक दूसरा 2 क्या है? भाज्य।
तो जिसका हमने भाग दिया था उसको नीचे लिखा, जो शेष फल आया वो ऊपर, और जो भागफल था वो आगे लगा दिया हमने। तो इस प्रकार से 5/2 की मिश्र भिन्न आई 2 सही 1/2। अब 7/2 को मिश्र भिन्न में बदलना है, अनुचित भिन्न है ये। तो देखो 7 में 2 का भाग दिया, तो जो 2 का भाग दिया वो और शेष फल 1, तो 1/2, और 3 आया भागफल, तो 3 सही 1/2। ये क्या हो गया, मिश्र भिन्न। 7 में 2 का भाग देता हूँ तो आता है 3.5, अर्थात इस 3.5 को हम कहेंगे 3.5। और जो इधर आया है 3 सही 1/2, इसको क्या कहेंगे 3.5। शुरू में उदाहरण लिया था हमने बिस्किटों का, तो उनसे समझते हैं। मान लो रोटी समझते हैं, 1 2 3 रोटी और एक रोटी होगी आधी, तो कितनी हुई 3.5 रोटी। इसको हम कैसे करेंगे, 2 भाग कर दिए सभी के, तो 2/2 2/2 2/2 और 1/2, सभी को जोड़ा, नीचे 2 समान था तो क्या हुआ 7/2। ठीक है। अब हम देखते हैं भिन्नों में संक्रियाएं। भिन्नों में संक्रिया, संक्रिया क्या होती है, प्लस माइनस गुणा और भाग, यानी कि जोड़ घटा गुणा भाग ही संक्रिया है। अब एक संक्रिया कर रहा हूँ मैं, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 4/7 प्लस 6/7, मान ज्ञात करो। अब देखो इन सभी में हमें क्या दिखाई दे रहा है, नीचे 7 है, यानी कि हर क्या है, समान है। और जब हर समान होता है तो हम कैसे जोड़ते हैं, नीचे हर लिख दिया और जो अंश है सबको जोड़ देते हैं। 1 2 4 6 को जोड़ने पर आया 13, 13/7। अब इसको हम जब दूसरी भिन्न में मिश्र भिन्न में बदलेंगे, 1 सही 6/7 आता है। अब मान लो दूसरा प्रश्न है 7/2 प्लस 7/3 प्लस 7/4, हमें क्या दिखा, अंश समान है। जब अंश समान हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, अंश समान होता है तो अंश को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन। अंश को कॉमन लिया 7 को, तो अंदर क्या बच गया, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, क्योंकि 7 क्या आ गया, कॉमन। अब नीचे जो हर है वो अलग अलग है, तो क्या लेंगे हम, लघुत्तम। लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का भाग चला जाए, यानी कि पूरा पूरा भाग चला जाए। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, जो हमें संख्याएं दी हुई होती है ना, उन सभी से पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए और वो संख्या सबसे छोटी होनी चाहिए। अब यहाँ हमें 2 3 और 4 दे रखा है, तो 2 3 4 से पूर्णतः विभाजित हो और सबसे छोटी संख्या हो, ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, लघुत्तम समापवर्तक कहेंगे। अब 2 3 और 4 से विभाज्य होने वाली संख्या निकालने के लिए हम लैसे निकालेंगे, 2 का भाग दिया, अब 3 और 2 बच गया नीचे, फिर 2 का दिया, फिर क्या बचा हमारे पास, 3 रह गया था शेष, फिर 3 का देते हैं। जब एक 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 बच जाएगा ना नीचे, तो अब इन सभी को गुणा किया, 2 दूनी 4 3 12, तो 12 क्या है, लघुत्तम समापवर्तक। अब जो लघुत्तम समापवर्तक 12 आया, ये एलसीएम, इसका क्या करेंगे हम, हल करेंगे, तो नीचे लिखेंगे 7 गुणा, ये अब 12 लिख दिया नीचे, 2 में 12 में भाग दिया 6 बार गया, इसको ऊपर वाले 1 से गुणा किया, ऐसे 3 का 12 में भाग दिया 4 बार गया, 1 से गुणा किया। अब 4 का दिया 12 में भाग 3 बार गया, उसको 1 से गुणा किया। अब सभी को इनको क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं, 6 4 10 और 3 13/12, इसको गुणा किया 7 से, 7 गुणा 13/12, 13 7 तो 91/12, 91/12 क्या आया, 91 में 12 का भाग दिया, 12 7 84 और 7 91 और बटे 12, तो 7 सही 7/12। अब नेक्स्ट है 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5, इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो देखो नीचे लघुत्तम समापवर्तक लिया 3 4 5 का, यानी ऐसी संख्या जिसमें 3 का भी भाग चला जाए, 4 का भी चला जाए और 5 का भी, और सबसे छोटी होनी चाहिए। तो देखो 3 4 5 अलग अलग है ना, 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं,
जबकि 4 एक भाज्य संख्या है। तो अब इन सभी को गुणा कर देंगे हम, तो क्या आया 60। तो 60 क्या है, लघुत्तम समापवर्तक। 60 से छोटी कोई संख्या नहीं है जिसमें भाग जाए। 3 का भाग दिया 20 बार गया, 20 को 2 से गुणा किया। ऐसे ही 4 का दिया 15 को 3 से गुणा किया। ऐसे ही 5 से 60 में भाग दिया 12 आया, 12 चौका 48, यानी कि 12 को ऊपर 4 से गुणा किया। देखो 20 दूनी 40, 15 तिये 45 और 12 चौक 48/60। इनको जब जोड़ते हैं तो 133/60 आया। 133/60, तो 60 दूनी 120 और 13/60। 2/3 माइनस 1/3 क्या हुआ, 2 माइनस 1/3 यानी कि 1/3। अब आते हैं हम गुणा पे। गुणा करेंगे तो a/b को जब c/d से गुणा करते हैं तो क्या आता है, a गुणा c b गुणा d बटे, जैसे 2/3 गुणा 4/5 करेंगे, 2 चौक 8 और 3 पंजू 15। मान लो हम करते हैं 2/15 गुणा 5 बटे क्या करें 18। तो देखो 2 गुणा 5/15 गुणा 18, 2 एकम 2, 2 नम 18 है, 5 एकम 5, 5 दिए 15 है। 1 गुणा 1/3 गुणा 9 यानी कि 1/27। अब एक है भाग संक्रिया। मान लो a/b एक भिन्न है, दूसरी भिन्न है c/d। तो इसका मतलब अब इसमें भाग देंगे तो अंदर अंदर वाली संख्याएं, बाहर बाहर वाली संख्याएं क्या होंगी, गुणा होकर के बटा में आ जाएगी। तो a गुणा d/b गुणा c। 2/3/4/5 है तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 5/3 गुणा 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 1 गुणा 5/3 गुणा 2 यानी कि 5/6। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम। 35/21 + 3/4 - 1/8। ये आया 5/3 + 3/4 - 1/8। अब इनका लघुत्तम लिया हमने 3, 4 और 8 का। 3, 4 और 8, इसका लघुत्तम कैसे लेंगे, 2 का भाग दिया 3, 2 1 4। अब 2 का भाग दिया 3, 1 2। फिर अब क्या आया, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो लघुत्तम आया 24। 24 लिखा, 3 का भाग 24 में दिया, 3 8 24, 8 पंजू 40, 4 का दिया 4 6 24 और 6 तिया 18, 8 का दिया 8 तिये 24। चिन्ह माइनस का था तो माइनस लगाया। तो 40 18 - 3 क्या आया, 55/44। तो 55/44 ये क्या हो गया, इसका हल हो गया। 55/24 सॉरी। 1/2/3/4 गुणा 2। तो अब इसको भाग को हल करेंगे तो क्या आएगा, 1 गुणा 4/2 गुणा 3 गुणा 2। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो 2/3 गुणा 2 क्या हुआ, 2 दूनी 4/3। ये क्या हो गया, इसका हल हो गया। यानी कि ये हमारी भाग की संक्रिया कंप्लीट भिन्न कंप्लीट। 4/3 इसको कैसे लिखेंगे, 3 4 में 3 का भाग दिया 1 बार गया और 1 शेष फल बचा, तो इसको लिखेंगे 3 सही 1/3। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आवाज़ कम है तो बढ़ा लेना, स्पीड कम है।